जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का दिन यानी ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये पौष मास, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको खर मास की व्याख्या की हुई है। इसमें हमें बहुत कुछ करने के हमारे शास्त्र प्रमाणित विधान बताते हैं। उन विधानों में से मैं एक ऐसा विधान बताता हूँ जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो और सुख समृद्धि भी प्राप्त हो, एवं माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहे, माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहे और हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की भी कृपा प्राप्त हो। क्यों पौष महीने में कुछ ऐसे उपाय करें जो अत्यंत सरल हैं? क्यों ना करें, जरूर करें। जो अत्यंत सरल भी हैं, सुखदायी भी हैं और हमें एक प्रामाणिकता के साथ में सफलता देने वाले हैं। तो आओ मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि दाल और चावल की खिचड़ी का दान करना, बना करके ज़रूरतमंद लोगों को खिलाना। दाल चावल की खिचड़ी अगर आप जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप खिलाएंगे तो आपके पीछे पीछे लक्ष्मी बिल्कुल चली आएगी, सुनिश्चित चली आएगी और आपको वरदान देगी, आपके जीवन में खुशियों को भर देगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बना करके बांटने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस समय पैंडेमिक और तमाम ये प्रतिबंध चल रहे हैं, भीड़ भाड़ का अगर नहीं करना चाहते हैं तो दाल और चावल की एक अनुपात में जो खिचड़ी बनती है और उसमें जो आवश्यक चीज़ डलती हैं, नमक है, मिर्ची है, अन्य मसाले आप सभी जानते हैं, इन सब चीज़ों का दान अगर इस पौष के महीने में किया जाता है तो अत्यंत सुखद और श्रेष्ठ होता है। तो क्यों इसी महीने में इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, मैं आपको जनश्रुति और गर्ग संहिता के आधार पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ हमारे ब्रजमंडल की ओर। ब्रजमंडल में बेलवन आपने नाम सुना होगा। ये बेलवन यमुना के उस पार है, जहाँ पर आज भी माता लक्ष्मी जी का मंदिर मौजूद है और वहाँ पर पौष के महीने में प्रतिदिन खिचड़ी की प्रसादी माता श्री लक्ष्मी जी को लगाई जाती है। खिचड़ी का वहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा में आप जगह जगह पर देखेंगे कि पौष के महीने में दाल यानी मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी आपको प्रातःकाल बाल भोग में अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा आपको बंटती हुई दिखाई पड़ेगी। क्यों बांटते हैं, क्या है इसके पीछे रहस्य, एक मैं आपको बहुत ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद और प्रामाणिक इसके पीछे में कथा बता रहा हूँ। मेरे लाला कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय पर महारास किया, तो महारास को देखने के लिए ये तो सब जानते हैं कि देवी देवता गोपियों का भेष बना के गए। विशेष रूप से देवियों का ही प्रवेश था, आदि शक्ति जिसमें दुर्गा हैं, अपनी लक्ष्मी, ब्रह्माणी इत्यादि सब सखियाँ बन के गई हैं। भोलेनाथ भी गए लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो पहले भावाविभोर होकर के नृत्य करने लगे और रहस्य खुल गया। उसी समय पर माता लक्ष्मी जी अपने यथार्थ रूप में, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं, किंतु उन्हें वहाँ पर प्रवेश नहीं था। लक्ष्मी जी वहाँ पर पहुँच गई तो लाला कन्हैया रुष्ट हो गए और उन्होंने उन्हें महारास में प्रवेश नहीं दिया और रुष्ट हो गए। जब उन्होंने बने करी तो उन्होंने कहा तुम तपस्या करो। तो लक्ष्मी जी अकेली ब्रजमंडल के अंतर्गत यमुना के उस पार भांडीर वन के निकट बेल वन में आकर के उन्होंने तप किया है। अब जंगल है वहाँ, तो शेर इत्यादि सभी जानवर रहते हैं। स्त्री जाति थोड़ी भावुक भी होती हैं, दयालु भी होती हैं और कभी कभी भयभीत भी हो जाती हैं। जब माता लक्ष्मी वहाँ तप करने लगीं और तप करने का भगवान का आदेश की पालना कर रही हैं, महाराष्ट्र में प्रवेश पाने के लिए, अब वो अकेली हैं तो उन्हें भूख लगी, डर भी लगा। तो हमारे लाला कन्हैया कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, एक छोटे से बालक का भेष बना के वहाँ चले गए। लक्ष्मी माँ लाला कन्हैया को नहीं पहचान पाई, उन्हें भूख लगी थी, तपस्या कर रही हैं। तो लाला कन्हैया ने कहा कि देवी आपको मैं भोजन बना दूं। अब आप देखोगे बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव से कि जंगल में अगर किसी को भोजन बनाना है, अगर आप रोटी बनाओगे
तवे की ज़रूरत है, चूल्हे की ज़रूरत है, आटा गूंदने की ज़रूरत है, फिर रोटी को अलट पलट करने के लिए चिमटा की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद फिर रोटी को खाने के लिए सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जी में फिर आपको पात्रों की ज़रूरत, मसालों की ज़रूरत, चम्मच की ज़रूरत और पात्र में परोस के खाने की भी ज़रूरत। मेरे कन्हैया ने मिट्टी के पात्र में जल चढ़ा दिया और कुछ पत्थर आदियों का चूल्हा जैसा बना के जंगल की लकड़ियाँ, बेल की लकड़ी जिसमें विशेष रूप से प्रयोग ली गई, ऐसा जनश्रुतियों का आधार है। बेल वन का अर्थ होता है बेल पत्र के पेड़ों से घिरा हुआ सघन वन। अब जल जो अपना मटकी में चढ़ा दिया। मटकी में चढ़ाने पर गर्म पानी जब हो गया तो उसमें क्या डाल दिया? चावल और दाल। कुछ उसमें मिर्ची मसाले जो ठाकुर जी की प्रेरणा से हुआ था वो डाल करके लकड़ी से चला दिया। लकड़ी से चलाते रहे खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बन गई तो एक पत्ते पर, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं जंगल में, बरगद आदि के, उन पत्तों के पत्तल बना करके और माता लक्ष्मी को परोस दी। लक्ष्मी जी ने उस खिचड़ी का पान किया, यानी ग्रहण किया, प्रसाद रूप में स्वीकार किया। तो लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने प्रसादी नहीं पाई। उनका प्रिय भोजन तो दूध होता है, इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। अतः जब खिचड़ी की प्रसादी पाली तो माता जी ने वरदान दे दिया और कहा, गोपाल, जो व्यक्ति मुझे पौष के महीने में, क्योंकि जिस समय माता जी ने तपस्या की, पौष का महीना था, पौष के महीने में गुरुवार को तो वहाँ आज भी मेला लगता है, बड़ी लंबी कतार होती है। जो पौष के महीने में खिचड़ी का भोग लगाएगा, खिचड़ी का दान करेगा और खिचड़ी पान भी करेगा, तो मैं उसको हमेशा समृद्धि का, सफलता का वरदान देती हूँ, मेरी कृपा बनी रहेगी। कितना सरल मैं आपको विधि बताई है। मुझे भरोसा है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि भोजन तो करना ही है, भगवान को अर्पित कर दें, किसी गरीब को दे दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें तो क्या बुराई है, कितना अच्छा होगा। बस इसी वीडियो में आज इतना ही बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य के आधार पर ज्ञान को बांटने के लिए आप बेल के साथ में और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर हमारे संदेश प्राप्त होते रहें। बस जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।